साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे बात डिजिटल अरेस्ट की हो, फेक कॉल की हो या फिर आजकल आपको नौकरी का झूठा झांसा भी दिया जाता है। इस मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कम्युनिकेशन के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में यही मोबाइल फ़ोन अपराध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में किस तरह से हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आईपीएस मोहित चावला जी मौजूद हैं। आज सेफ़र इंटरनेट डे है, तो हम आपको बताएँगे कि किस-किस टाइप के साइबर क्राइम किए जाते हैं और आपको कैसे इस क्राइम से बचना है। सर, सबसे पहले टीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से जय हिंद और सेफर इंटरनेट डे के लिए शुभकामनाएं। सर, मैं शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से करूँगी जो हर आम जनता के मन में आता है कि आखिरकार ये साइबर क्राइम जो वर्ड है, ये है क्या? देखिए साइबर स्पेस वो स्पेस है जो नेटवर्क और सारे नेटवर्क्स को कनेक्टेड एक स्पेस है। ये एक वर्चुअल स्पेस है, फिजिकल स्पेस नहीं है। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आपने अभी फ़ोन की बात अपने व्यूअर्स को रखी, इसके अलावा जितनी भी फिजिकल, प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वो एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं जिसको हमने नाम दे दिया इंटरनेट। आज इंटरनेट कोई नया शब्द नहीं है जिसको हम पिछले 3-4 डिकेड से देख रहे हैं। और भारत में और ख़ासकर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में पर कैपिटा सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज है। तो जब हम एक सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, जब हम मोबाइल से कनेक्टेड हैं, तो हमें एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स भूल जाते हैं, जो सिटीजन्स भूल जाते हैं कि इसके साथ अगर प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। जब हम इतना पेनिट्रेशन सर्विसेज पोस्ट कोविड, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की हर सर्विस आज नेट के माध्यम से है, डिजिटल स्पेस पे है। एजुकेशन की बात करें, मेडिकल सर्विसेज की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो आज आप फिजिकल नहीं तो वर्चुअल स्पेस पे कर सकते हैं। जब वर्चुअल स्पेस पे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, तो लाजमी है कि वहाँ पे शरारती तत्व, क्रिमिनल्स या परपिट्रेटर्स भी आएंगे। तो हमें ये नहीं भूलना कि ये हमारा एक फिजिकल स्पेस है, को छोड़कर वर्चुअल स्पेस है, हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है। आज आप जितनी भी बैंकिंग कर रहे हैं, सारी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आपके एसेट्स फिजिकल ना होकर वर्चुअल हैं। आप ट्रेडिंग करते हैं, वो वर्चुअल स्पेस में करते हैं। तो हम जो भी फिजिकल हमारी आइडेंटिटी या फिजिकल रिसोर्सेज को छोड़कर अब हमारे वर्चुअल आइडेंटिटी और वर्चुअल रिसोर्सेज में माइग्रेट कर गए हैं, पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। इसके लिए एज एज उपभोक्ता, एज कस्टमर, एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको सेफ कैसे रखना है, सिक्योर कैसे रखना है, इसके बारे में मैं कदम उठाऊं और इसके लिए मैं जागरूक रहूं। सर, आपने जैसे अभी बात की कि हमारे पास लिंक्स आते हैं, तो साइबर फ्रॉड को तो अंजाम दिया जाता है, लेकिन किस-किस टाइप के साइबर फ्रॉड होते हैं? जैसे ऑनलाइन होता है, फेक कॉल्स हमें आती है, उसके बारे में थोड़ा जी, साइबर फ्रॉड अगर टेक्निकल भाषा में बात करें, स्पैमिंग या किसी भी तरह का स्कैम। लेकिन एक आम जनता के लिए, जब मैं फिजिकल रिसोर्सेज को हट के आपको वर्चुअल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ या फिर आपकी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, हमने जब एनालिसिस किया हिमाचल में, तो 74-75% जो हमारे को क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, दैट वाज फाइनेंशियल फ्रॉड। इसका मतलब हर 4 में से 3 कंप्लेंट्स आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड ओवर द इंटरनेट या ओवर द साइबर स्पेस हो रहा है, उसके लिए रिपोर्टेड, उसके बारे में रिपोर्टेड है। स्टॉक मार्केट स्कैम, जॉब के नाम पे ठगी, इन्वेस्टमेंट स्कैम, ओटीपी बेस्ड स्कैम पिछले दिनों बहुत आए। अब लकीली, क्योंकि 1-2 साल से हमने अवेयरनेस कराया, तो हर इंसान पता है, कोई भी बैंक आपके अनुमति के बिना आपके पास ओटीपी नहीं भेजेगा। डिपॉजिट के लिए आपको ओटीपी नहीं आएगा, विड्रॉल के लिए आएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों का जागरूक होना। 25% स्कैम्स की बात करें तो वो सोशल मीडिया स्कैम्स हैं, क्योंकि हर कोई इंसान आजकल एक सोशल स्पेस पे अपनी बात रखना चाहता है। हम हर कोई इंसान, हम लोग सब फेसबुक या कोई और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से जुड़े रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट्स, आपकी साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ऐसे क्राइम्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके लिए आप वेरीफाइड सोर्सेस से ऐप को डाउनलोड करें, उनकी टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा सा समझ लें। और जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाइड रखें। कहाँ से आपको लिंक आया है या आप किसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आज के समय में एआई का ज़माना है, वॉइस क्लोनिंग की जाती है, तो एआई के ज़रिए किस तरह से फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है? एब्सोल्युटली, आपने ये बात मैं रखने वाला था, क्योंकि अब हम मशीन लर्निंग युग में आ गए हैं। मशीन लर्निंग से अब डीप लर्निंग एक अपने आप को स्थिति, वो कि मशीन ऐसी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जो अब शायद आने वाले समय में और ख़तरनाक हो जाएगी जब वो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एक्सेस करना शुरू कर देगी, और जिसको हम कंबाइन करेंगे बिग डेटा एनालिसिस और बढ़िया कंप्यूटिंग सिस्टम्स के साथ। तो इसमें हमें डीप फेक वीडियोस, डीप वॉइस क्लोनिंग, ऐसी कंप्लेंट्स भी प्राप्त होती हैं। पिछले दिनों एक कंप्लेंट यहाँ पे शिमला में प्राप्त हुई। उनके कोई नोन दुबई में हैं और वहाँ पे किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और उन्होंने जब उनसे फ़ोन पे बात कराई, क्योंकि वो फ़ोन एक्सेस, क्योंकि इसमें जो परपेट्रेटर था उसका फ्रेंड ही था, तो फ़ोन का एक्सेस उनके पास था, तो उन्होंने वॉइस से वॉइस क्लोनिंग कर ली जनरेटिव एआई से। तो उन्होंने 2 लाख रुपए यहाँ से ट्रांसफ़र किए। बाद में हम उसके जो फ्रेंड थे उसको पकड़ने में कामयाब रहे। कहने का मतलब ये है कि एक बारी वेरीफ़ाई करें। एक बारी जब आपको लगता है कि कोई आपके पास ऐसा वीडियो या ऐसा ऑडियो या आपके सामने ऐसी कोई आई है, ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिजिनल हो। और हमें शायद अब एआई इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है, जिसका आपने अभी शब्द यूज़ किया, जीएआई, दैट इज़ जनरेटिव एआई। वो मशीन लर्निंग के साथ अपने आप को ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि आपको लगेगा ये तो ओरिजिनल है, राइट? तो एक बारी वेरीफाई कर लें। इसमें मैं बहुत आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट आता है, हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। हम 1930 पे आपके पास 24/7 अवेलेबल है। सर, आजकल डिजिटल अरेस्ट टर्म बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड क्या है और लोगों को किस तरह से इससे बचना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े-बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी इस फ्रॉड में फँस जाते हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा इसके बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ समय पहले अपनी बात रखी कि किसी भी भारत के कानून में, भारत के आईपीसी, बीएनएस हो या कोई इनकम टैक्स का हो या कोई कस्टम्स का हो, किसी भी कानून में कोई डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान ना है, ना कभी हो सकता है। आने वाले समय में अ, 2 डिजिटल चीज़ें सामने आ रही हैं, बट उसका एक प्रोसेस है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान एज़ ऑफ नाउ कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा, घर में ही बंधक बना लिया जाएगा, मशीन के सामने बैठना पड़ेगा, 12-14 घंटे बैठना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया भी जाता है, सबसे पहले इंटीमेशन उसके परिवारजन को या किसी फ्रेंड को बताया जाता है। तो ये प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं। तो देयर इज़ नो सच प्रोविजन ऑफ डिजिटल अरेस्ट। इसके बारे में आप पैनिक मत करें। आपके सामने कोई पुलिस अधिकारी बन के किसी राज्य का, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का, या फिर कोई कस्टम का अधिकारी बन के या जज बन के आपके सामने आता है, कतई विश्वास मत करें, वेरीफाई करें, राइट? और वो आपको डिजिटल अरेस्ट, आपको हद से हद समन कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आप थाना या पर्टिकुलर ऑफिस में आइए, राइट? उसको भी आप वेरीफाई कीजिए, राइट? तो डिजिटल अरेस्ट से पैनिक मत कीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि रुको, सोचो और रिपोर्ट करो। पहले सोचो, क्योंकि ये परपेट्रेटर एकदम पैनिक बिल्ड करते हैं, आपके अंदर एक फियर को जगाते हैं और अर्जेंसी करते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं और तुरंत कीजिए, तुरंत कीजिए। तो आप इसके बारे में रिपोर्ट करें, और हमारा 1930 नंबर है, इसको काइंडली बताएं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। हम रियल टाइम बेसिस पे इसको ट्रैक करने में कामयाब रहेंगे। जहाँ तक हिमाचल की स्पेस की बात है, हमने लास्ट ईयर 14 से 15 मुकदमे डिजिटल अरेस्ट में दिए। हम तकरीबन 6 लोगों को अरेस्ट करने में भी कामयाब रहे जो परपेट्रेटर्स रहे हैं। बट क्योंकि चैलेंज ये है कि बहुत सारे इसमें क्रिमिनल्स हिमाचल के सरहद के बाहर हैं, और स्टेट्स में हैं। हमारे लिए भी चैलेंज रहता है, बट अल्टीमेटली कानून अपना काम करता है। सर, अगर एक सिचुएशन है किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, उसके अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? तुरंत आपको लगता है कि पैसे निकाल दिए गए हैं, एक्सेस आपके बैंक में हुआ, तुरंत उस बैंक को कंप्लेंट करें, राइट? ताकि अपने आप को फर्दर उस अकाउंट से डैमेज ना हो, और वो एंट्री को बैंक रिवर्स, अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में फ्रॉडुलेंटली पैसे गए हैं, मैंने बैंक को बोला, तो उस ट्रांजैक्शन को स्टॉप किया जा सकता है। जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं उसके अकाउंट में ब्लॉक या लियन लगाया जा सकता है उस अमाउंट का। तीसरा काम, आपने तुरंत एनसीआरबी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, या 1930 पर कॉल करके बताएं। हम भी सारे बैंक्स के साथ रियल टाइम इंटीग्रेटेड है। हम भी यहाँ से कंप्लेंट जब जनरेट करते हैं तो अमाउंट को रोक लिया जाता है। इसमें याद रखिए कि टाइम इज़ द की। जितनी जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे, जितना टाइम लैप या टाइम लीड कम होगा, उतना हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हम पैसे को रिकवर करने में कामयाब रहेंगे। सर, आज जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट सेफर डे है, तो आप हमारे दर्शकों को, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे कि अब किस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है और क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली, आज सेफ़र इंटरनेट डे है। सेफ़र मतलब हम सुरक्षित रहें। इंटरनेट मतलब जो भी सर्विसेज, हर तरह की सर्विसेज, आपके बच्चों की पढ़ाई हो या आपके गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, आपके मोबाइल में आपके बैंक की डिटेल्स हो, या आप कोई व्यापार करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, या सोशल मीडिया से इंटरेक्शन है, जिस भी माध्यम से आप इस इंटरनेट, जादुई इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें।
सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। आज हम ये नहीं कह सकते कि मैं इस्तेमाल तो करती हूँ या करता हूँ उन सर्विसेज़ को, लेकिन मुझे किस किस तरह सेफ़ रहना है उसके बारे में पता नहीं। बहुत जागरूक वीडियोज़ अवेलेबल हैं। छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखना है, अपने सिस्टम को डबल लॉक में रखना है, टू फैक्टर ऑथराइज़ेशन रखनी है। सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो जो वेरिफ़ाइड सोर्सेज़ हैं वहीं से, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो वेरिफ़ाइड ऐप स्टोर से करनी है। तो छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने आप को सेफ़ और सुरक्षित बना पाएँगे। याद रखिए, ये एक वर्चुअल आइडेंटिटी है आपकी, आपके वर्चुअल एसेट्स हैं, इसको हमने मिलके सुरक्षित बनाना है। जहाँ तक हमारी सेवाएँ की बात है, हम आपसे सिर्फ़ 4 डिजिट दूर हैं, 1930 में बहुत सरल नंबर है, दोबारा रिपीट करता हूँ, 1930 को सेव रखें। इसमें आप केवल कंप्लेंट दर्ज मत कराएँ, हमसे कोई सहयोग या आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है, मान लीजिए आपने ट्रेन रिज़र्वेशन करवाया और आपको नंबर जनरेट नहीं हुआ, आपको लगा कि फ़ेक थी ये साइट, हमें बताइए, हमसे सलाह लीजिए, तो ये आपके मददगार दोस्त हैं, 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। जय हिंद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस मोहित चावला। इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं साइबर क्राइम से, क्योंकि आपकी ज़रा सी भूल, ज़रा सी चूक, आपकी कमाई, आपने जो अकाउंट में पैसे जमा किए हैं वो पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। तो फिलहाल ईटीवी भारत के लिए मैं श्रेया शर्मा।